श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी जानते हैं कि 3 वर्षों के पश्चात अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, प्रारंभ हो चुका है। ये वही पवित्र महीना होता है जिसमें गन्ने के रस का विशेष उपाय किया जाता है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होता है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाराज, यदि आपके घर में भी धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, अत्यधिक कर्ज है या लगातार आर्थिक बाधाएं बनी हुई हैं, तो इस अधिक मास में आपको गन्ने के रस का ये विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय केवल अधिक मास में ही किया जाता है, जो 3 वर्षों में एक बार आता है। जिस उपाय के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसी समय गन्ने का रस भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसे करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। महाराज, ये उपाय विशेष रूप से घर की किसी माता या बहन द्वारा किया जाना श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी कारणवश घर की महिलाएं ये उपाय न कर सके, तो परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य भी इसे कर सकता है। इस उपाय को प्रातःकाल से लेकर दोपहर के मध्य तक कर लेना चाहिए। संध्या के समय ये उपाय नहीं करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 2 अलग अलग पात्रों में थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस भरना होगा, क्योंकि ये रस 2 स्थानों पर अर्पित किया जाएगा। ध्यान रखिए महाराज, गन्ने का रस उसी प्रकार नहीं लेना है जैसे सामान्यतः पीने के लिए लिया जाता है। जब आप गन्ने का रस लेने जाए तो उनसे विनम्रता से कहें कि हमारे लिए 1 गिलास गन्ने का रस अलग और स्वच्छ तरीके से निकाल दें। उस रस में बर्फ या नमक बिल्कुल न मिलाएं और उसे साफ पन्नी में पैक करके दें। यह रस ताजा निकला हुआ होना चाहिए। अब घर आकर 2 स्वच्छ पात्र लें और उनमें थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस भर लें। यदि रस बच जाए तो आप उस पी भी सकते हैं। इसके बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के पास जाए। वहां पहुंचकर पहले पात्र का गन्ने का रस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सदैव निवास करें और कभी धन की कमी न होने दें। बेलपत्र के वृक्ष पर गन्ने का रस अर्पित करने के पश्चात सीधे तुलसी माता के पौधे के पास जाए, जो सामान्यतः घर में ही होता है। अब दूसरे पात्र का थोड़ा सा गन्ने का रस तुलसी माता की जड़ में अर्पित करें। वहां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करें और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। महाराज, इसी के साथ ये उपाय पूर्ण हो जाता है। महाराज, मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से माता लक्ष्मी का घर में लंबे समय तक वास बना रहता है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है और परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि इस अधिक मास के 5वें दिन गन्ने के रस वाला ये उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां आए, तो आप हमसे टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। और हाँ महाराज, आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में अवश्य बताइए।